राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने हम सब की सेवा में प्रस्तुत आर्य सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करके मानव जाति का अवर्णनीय उपकार किया है। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है और यही मूल सूत्र है। इसलिए महर्षि ने इस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, सत्योपदेश के बिना अन्य कोई मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। वह सत्य उपदेश मनुष्य को करने के लिए अनार्स ग्रंथों से प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके। हितकारी, प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण विषयों का अति सरलता से प्रतिपादन आरस ग्रंथों में ही उपलब्ध होता है। तृतीय समोल्लास में उल्लेखित आरस ग्रंथ के अध्ययन से लाभ और अनारस ग्रंथों के अध्ययन से हानि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो जिज्ञासु आरस ग्रंथों में गोता लगाता है वह अवश्य ही बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना सकता है। महर्षि की अनुपम रचना सत्यार्थ प्रकाश। नंबर 1। इस ग्रंथ में ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि ऋषि मुनियों के वेद सारभूत विचारों का संग्रह है। अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी दुराग्रही लोगों ने जो वेद आदि शास्त्रों के मिथ्या अर्थ करके उन्हें कलंकित करने का दुस्साहस किया है, उनके मिथ्या अर्थों का खंडन और सत्यार्थ का प्रकाश युक्तियों और प्रमाणों से इसमें किया गया है। किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रंथ में लेस मात्र भी नहीं है। नंबर 2। वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। उनको समझने के लिए यह ग्रंथ कुंजी का कार्य करता है। इस समय इस ग्रंथ के अध्ययन किए बिना वेद आदि शास्त्रों का सत्य अर्थ समझना अति कठिन है। इसको पूर्णतः समझे बिना बड़े बड़े उपाधिकारी दिग्गज विद्वान भी अनेक अनर्थमयी भ्रांतियों में लिप्त रहते हैं। नंबर 3। जन्म लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन की अलौकिक और परलौकिक समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिए यह ग्रंथ एकमात्र ज्ञान का भंडार है। नंबर 4। ऋषि दयानंद ने पूर्ववर्ती ऋषियों के काल से संस्कृत का व्यापक रूप में व्यवहार था और वेदों के सत्य अर्थ का ही प्रचार था। उस समय के सभी आर्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते थे। महाभारत के पश्चात सत्य वेदों का लोप और संस्कृत का इतिहास हुआ। विद्वानों ने अल्प विद्या और स्वार्थ के वशीभूत होकर जनता को भ्रम में डाला। मतवादियों ने भी बहुत से आर्य ग्रंथ आरस ग्रंथ नष्ट करके ऋषि मुनियों के नाम पर मिथ्या ग्रंथ बनवाए। उनके मिथ्या ग्रंथों में प्रवेश किया, जिससे सत्य विज्ञान का लोप हुआ। उस नष्ट हुए विज्ञान को महर्षि ने इस ग्रंथ में प्रकट किया है। महर्षि ने इस ग्रंथ में बहुमूल्य मोतियों को चुन चुनकर आर्य भाषा में अभूतपूर्व माला तैयार की, जिससे सर्वसाधारण शास्त्रीय सत्य मान्यताओं को जानकर मनुष्य स्वार्थी विद्वानों के चुंगल से बचे। नंबर 5। महर्षि दयानंद कृत ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश प्रधान ग्रंथ है। इसमें उनके सभी ग्रंथों का सारांश आ जाता है। नंबर 6। एक ही ऐसा ग्रंथ है जो पाठकों को इस ग्रंथ में सर्वतर सार्वजनीन सनातन मान्यताओं के प्रशिक्षण के लिए आह्वान देता है। नंबर 7। इसके पढ़े बिना कोई भी आर्य ऋषि के मंतव्यों और उनके कार्यक्रमों को भली प्रकार नहीं समझ सकता। अन्य के उपदेशों के प्रतिपादित मिथ्या सिद्धांतों को नहीं पहचान सकता, जिससे अनेक भ्रांत धारणाएं मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, जिनके निराकरण के लिए इस ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन अनिवार्य है। नंबर 8। इसके प्रारंभ में तवामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि इत्यादि से जो प्रतिज्ञा की है, उसी के अनुसार संपूर्ण ग्रंथ में सत्यार्थ का प्रकाश करते हुए अंत में प्रतिज्ञा का उपसंहार किया गया है। नंबर 9। अत्यंत समृद्धिशाली सर्वदेश शिरोमणि भारत देश का पतन किस कारण से हुआ और उत्थान किस प्रकार से होगा, इस विषय में इस ग्रंथ में पूर्ण प्रकाश डाला गया है। नंबर 10। इसमें आर्य समाज और मतांतरों के अंतर को अनेक स्थानों पर एवं एकादश समोल्लास में विशेष रूप से खोलकर समझाया गया है।
नंबर 11, मानव जाति के पतन का कारण मतवादियों की मिथ्या धारणाएं हैं, जिनका खंडन भी प्रमाण और युक्तिपूर्वक इसमें किया गया है। नंबर 12, इसमें मूल दार्शनिक सिद्धांतों को ऐसी सरल रीति से समझाया गया है जिसे पढ़कर साधारण शिक्षित व्यक्ति भी एक अच्छा दार्शनिक बन सकता है। जिसने इस ग्रंथ को न पढ़कर महाकाव्य अनार्स ग्रंथों के आधार पर दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ा है, उसकी मिथ्या धारणाओं का खंडन और सत्य मान्यताओं का मंडन भी इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला सरलता से कर सकता है। नंबर 13, ऋषि के मंतव्यों पर इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले जितनी भी शंकाएं किसी की होती हैं, वे सब इसके पढ़ने से नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन सब शंकाओं का समाधान इसमें विद्यमान है। नंबर 14, वर्तमान के बने इस राजनैतिक दल पक्षपात से पूर्ण होने के कारण स्वयं संप्रदाय है, मतवादियों और उनमें शब्द मात्र का भेद है, उनके द्वारा सांप्रदायिकता की बहुत वृद्धि हुई। इस ग्रंथ में सांप्रदायिकता के स्वरूप और उनकी हानियों को यथार्थ दिग्दर्शन, पक्षपात रहित मानव के कल्याण कारक ऋषि के पूर्ण सत्य मंतव्यों को भी सांप्रदायिक कहकर संप्रदाय शब्द में अज्ञानता पूर्ण दूषित अर्थ का प्रचार कर नास्तिक का प्रचार कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। यह भी बहुत आश्चर्य की बात है कि आर्य समाज के नेता भी ऐसे दलों के सदस्य हैं जो मतवादियों और आर्य समाज में कोई भेद नहीं मानते। एकमात्र ऋषि दयानंद ने ही इस ग्रंथ में सब संप्रदायों को समाप्त कर एक सत्य मतस्थ करने की प्रतिज्ञा की है। उसके उपाय भी इसी में बताए गए हैं। महर्षि के ग्रंथों की महिमा का पूर्ण परिज्ञान तो उनके बार बार अध्ययन मनन एवं उसके अनुसार आचरण करने से ही हो सकता है। यह तो केवल उसके विषय में यथासंभव दिग्दर्शन मात्र ही कराया है। कर्मशः